जन्मदिन मनाना हम सबों के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज हमारे बिशप स्वामी अपने जीवन के 71 वर्ष पूरे करते हैं। ईश्वर ने इन तीनों को माता के गर्भ से ही चुना और उन्हें पवित्र किया है। ईश्वर उनकी बुलाहट को पवित्र करे और उनके परिश्रम को 100 गुना आशीर्वाद दे। मैं इस पावन समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए अब हम उपयाजक उम्मीदवारों का संक्षिप्त जीवन परिचय सुनें। ब्रदर डोमिनिक ब्राउन की संक्षिप्त जीवनी। ब्रदर डोमिनिक ब्राउन का जन्म सिमडेगा ग्राम प्रांत के पूर्वी छोर में अवस्थित बांकी पल्ली के सुदूर जंगल पहाड़ों से घिरा हेलगढ़ा गांव में 8 अगस्त सन 1912 ईस्वी को हुआ था। पिता स्वर्गीय जोआकिम ब्राउन और माता श्रीमती मत्था बोरो के 5 संतानों में इनका स्थान 5वां है। इनके 2 बड़े भाई सुमन और सुधीर ब्राउन और 2 बड़ी बहनें सुषमा और पुष्पा तेरेसा ब्राउन है। परिवार में सबसे छोटा होने की वजह से डोमिनिक ब्राउन को इनके माता पिता, बड़े भाई बहनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरपूर प्यार मिला। इनके माता पिता बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। परिवार में दैनिक संध्या वंदना एवं प्रार्थनामय वातावरण से डोमिनिक ब्राउन के बुलाहटीय जीवन का बीज अंकुरित हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरसी प्राथमिक विद्यालय हेलगढ़ा में सन 1997 से 2001 के बीच हुई। तत्पश्चात 2001 से 2003 तक आरसी मध्य विद्यालय बांकी में 2 वर्षों के लिए पढ़ाई की। बचपन से ही मन में पुरोहित बनने की तीव्र इच्छा के कारण इन्होंने 6वीं क्लास में अपोस्तोलिक जाने हेतु आयोजित एंट्रेंस टेस्ट अच्छी तरह पास किया और वर्ष 2003 से 2007 तक सेंट एंथोनी अपोस्टोलिक स्कूल रेंगारी में रहकर रेंगारी उच्च विद्यालय से वर्ष 2007 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसके बाद वर्ष 2007 से 2009 तक संत पियर्स इंटरमीडिएट कॉलेज रेंगारी में IASC की पढ़ाई की। वर्ष 2012 से 2014 तक सेंट पॉल्स माइनर सेमिनारी कटुकोना में रहकर पुरोहिताई की प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन किया। इसके बाद जमशेदपुर में वर्ष 2014 से 2015 तक ख्रिस्ती जीवन और पुरोहिताई बुलाहट को सुदृढ़ किया। तत्पश्चात जून 2015 से मई 2018 तक सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज रांची में रहकर दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। दर्शन शास्त्र के साथ साथ इन्होंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से BA की पढ़ाई भी किया। इसके बाद जून 2018 से 2019 तक संत लुइस उच्च विद्यालय खंजालोया में प्रथम वर्ष तथा जून 2019 से मई 2020 तक आरसी मध्य विद्यालय कुटुंबिया में द्वितीय वर्ष का रेजिडेंसी सफलतापूर्वक पूरा किया। जून 2020 से फरवरी 2024 तक सेंट पीटर्स पॉन्टिफिकल सेमिनार बैंगलोर में रहकर इस शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। इस शास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रदर डोमिनिक ब्राउन को अपने बुलाहटीय जीवन पर ईश्वरीय योजना को और अधिक गहराई से समझने के लिए श्राद्ध फादर पीटर लींच के संरक्षण में कुंडी की पल्ली में रखा गया। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को इनका उपयाजक अभिषेक अति मनोहर
धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा के कर कमलों से संपन्न होगा। आइए हम इनके भावी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ब्रदर जेम्स समत का संक्षिप्त जीवन परिचय। ब्रदर जेम्स समत का जन्म 21 मार्च 1994 को गांगुटोली पारिस के खिजूर बेड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता श्री पीटर समत और माता श्रीमती डोमिनिका बुढ़ हैं। 4 भाइयों में ये पहलौठे हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा 1999 से 2005 तक राजकीय उत्क्रमित विद्यालय खिजूर बेड़ा में हुई। इनके बाद कक्षा 6 के लिए आरसी प्राथमिक विद्यालय बेसरा जारा में दाखिला लिया। इसी दरमियान उन्हें एक पुरोहित बनने की इच्छा हुई और वे बाकी अपोस्तोलिक स्कूल गए। वहाँ अपोस्तोलिक में रहकर आरसीएम हाई स्कूल बाकी से 2011 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 2011 से 2013 तक संत पियूस इंटर कॉलेज रेंगारी से इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसके पश्चात 2013 से 2015 तक माइनर सेमिनरी काटोकोना में रहकर पुरोहिताई की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अपने पुरोहिताई बुलाहट को मजबूत एवं सुदृढ़ करने के लिए जमशेदपुर सेमिनरी गए। वहाँ 1 वर्ष तक पवित्र बाइबल, क्रिस्तीय जीवन और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। इसके बाद 2016 से 2019 तक संत अक्विनस कॉलेज गोपालपुर उड़ीसा से दर्शन शास्त्र और बीए की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात प्रथम वर्ष की रीजेंसी आरसी मध्य विद्यालय खरीजोर और द्वितीय वर्ष की रीजेंसी आरसी मध्य विद्यालय पकड़टोली में पूरा किया। उसके बाद इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए सेंट पीटर्स पॉन्टिफिकल सेमिनरी बैंगलोर भेजे गए। वहाँ 2021 से 2024 तक ईश्वरीय ज्ञान, कलीसियाई सिद्धांत और पुरोहिताई परिपालीय कार्यों का गहन अध्ययन किया। आज 18 अक्टूबर 2024 को अतिमान्य विंसेंट बरवा के हस्तारोपण विधि द्वारा इनका उपयाजक अभिषेक संपन्न होगा। आइए हम इन दोनों भाइयों के लिए आज विशेष प्रार्थना करें। आज के पवित्र मिशन का मतलब अति माननीय धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन में प्राप्त सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। आगे भी ईश्वर की कृपा उनके जीवन में बनी रहे। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। उनके सभी कार्यों में ईश्वर का आशीर्वाद मिले। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धर्म प्राण को अच्छी तरह चला सकें। ब्रदर डोमिनिक डान और ब्रदर जेम्स समत के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने उन्हें चुना है, वही ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान करे ताकि वे अपने पवित्र बुलाहट में सुदृढ़ बने रहें और अपने पुरोहिताई के लक्ष्य को प्राप्त कर अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित कर सकें। स्वर्गीय फादर बर्बट कुजूर के आत्मा की शांति तथा शोकित परिवार और सांत्वना दिलासा के लिए पल्ली की ओर से पवित्र मिशन। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। मोके
खिलान ले, मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मेरे नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में, मेरे नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में। रंगुल पियर के प्रभु कहियो नहीं भुलाऊं, रंगुल पियर के प्रभु कहियो नहीं भुलाऊं। मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मोर नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में, मोर नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में। दुख विपद बेड़ा में प्रभु सहारा बन ले, दुख विपद बेड़ा में प्रभु सहारा बन ले। मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मोर नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में, मोर नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में। जल बेड़ा बेड़ा प्रभु मौके खिलान ले, जल बेड़ा बेड़ा प्रभु मौके खिलान ले। मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मौके बोला ले, मौके चुना ले, आयो फिर गतरे से। मोर नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में, मोर नाम लिखा ले प्रभु जीवन के पोथी में। अति माननीय बिशप स्वामी, सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, माता पिता और प्रिय भाई और बहनों, आज के इस उपयाजक अभिषेक समारोह में आज हमारे धर्माध्यक्ष के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर इस पवित्र मिस्र बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बिशप स्वामी से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस पवित्र मिस्र बलिदान को प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं।
मिस्सा के मतलबों को हम लोगों ने सुना है। संत लूकस सुसमाचार लेखक के इस पर्व दिन में हम इन दो भाइयों को सुसमाचार प्रचार के लिए उपयाजक का अभिषेक देने जा रहे हैं। प्रभु इन्हें भरपूर आशीष और कृपा दे और हम में से हर एक सज्जन को यही प्रेरणा प्रदान करे कि हम ईश्वर के वचन से परिपूर्ण हो जाएं, जिससे कि हमारे मुंह से और व्यवहार से यीशु का जीवन सबों के मन और दिल में और समस्त संसार में फैल जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपने कचरे पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने सच विनती करता हूँ कि आप मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। दया करो हमारे, क्षमा करो, दया करो हे दयालु भगवान, आप हमारे क्षमा करो। करुणा सागर आप हमारे क्षमा करो। करुणा सागर आप हमारे क्षमा करो। दया करो हे दयालु भगवान, आप हमारे क्षमा करो। दया करो हे दयालु भगवान, आप हमारे क्षमा करो। महिमा महिमा महिमा, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, भले लोगों को शांति मिले जग में। महिमा महिमा महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। तेरी महिमा हम गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, भले लोगों को शांति मिले जग में। महिमा महिमा महिमा, हे प्रभु यीशु पिता के पुत्र,
जगत का पाप तू हर लेता है। हे प्रभु यीशु पिता के पुत्र, जगत का पाप तू हर लेता है। दया दिखाता सदा तू हम पर। महिमा महिमा महिमा, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। भले लोगों को शांति मिले जग में। महिमा महिमा महिमा, पावन है जो पवित्र आत्मा पिता के संग संग विराजमान। पावन है जो पवित्र आत्मा पिता के संग संग विराजमान। ईश्वर के परम महिमा में। आमीन आमीन आमीन। महिमा महिमा महिमा, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। भले लोगों को शांति मिले जग में। महिमा महिमा महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने संत लूकास को इसलिए चुना कि वे अपने उपदेशों और सुसमाचार लेखन द्वारा मन के दीन लोगों पर तेरे प्रेम का रहस्य प्रकट करें। जो लोग ख्रिस्तीय कहलाने में अपना गौरव समझते हैं, वे एक मन और एक हृदय बने रहें, ताकि सभी राष्ट्र तेरी मुक्ति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। हे पिता ईश्वर, तूने यह आदेश दिया है कि तेरी कलीसिया के परिचारक अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जिन सेवकों को तो आज उपयाजक के पद के लिए चुन लेगा, वे प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 5 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य, लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवी वंशियों को बुलाकर
उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। वे तंबू की सेवा करेंगे और दर्शन कक्ष के सामने हारून तथा समस्त समुदाय का कार्यभार संभालेंगे। वे दर्शन कक्ष की सब सामग्रियों की देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इस्राएलियों के कर्तव्यों का पालन करेंगे। तुम इस्राएलियों की ओर से लेवियों को हारून और उसके पुत्रों की सेवा में अर्पित करोगे। प्रभु की वाणी। कर जीवन प्रेम के प्रेम हमारे पहचान के फूल सा जीवन चढ़ाए दे तुम सेवा करे के लिए ये तुम के बोला था। सेवा करे के लिए मासिम के माता था। सेवा कर जीवन प्रेम के प्रेम हमारे के फूल सा जीवन चढ़ाए तुम सेवा करे के लिए ये तुम के बोला था। सेवा करे के लिए मासिमों के हाका था। यीशु प्रभु हमारा सेवा करे कि नहीं सेवा करे। यीशु प्रभु हमारा सेवा करे कि नहीं सेवा करे। वो तो प्रभु के सेवा करूं सेवा में प्रभु के अपना दूं। मैं तो प्रभु के सेवा करूं सेवा में प्रभु के अपना दूं। सेवा कर जीवन प्रेम के प्रेम हमारे पहचानने के फूल सा जीवन चढ़ा दूं। सेवा करे के लिए ये तुमके भोला था। सेवा करे के लिए मासिमों के नाका था। प्रेमी पिता के बेटा यीशु प्रेम करे के लिए हमके सिखाए। प्रेमी पिता के बेटा यीशु प्रेम करे के लिए हमके सिखाए। गोड़ धोई के सिलाम के प्रेम के संदेश हमके देवे। गोड़ धोई के सिलाम के प्रेम के संदेश हमके देवे। सेवा के जीवन प्रेम के प्रेम हमारे पहचाने के फूल सा जीवन चढ़ा दूं। सेवा करे के लिए यीशु के बोला थे। सेवा करे के लिए मासिमों के नाका था। सेवा कर जीवन प्रेम के प्रेम हमारे पहचाने के फूल सा जीवन चढ़ाए दूं। सेवा करे के लिए ये तुमके बोला था। सेवा करे के लिए मासिमों के नाका था।
तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 17 तक। केवल लूकस मेरे साथ है। देमस इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थिस्सलुनीकि चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसस भेजा। आते समय लवादा, जिसे मैंने शुरुआत के कार्पुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तकें विशेषकर चरणपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनकर मेरे साथ बहुत अन्याय किया। प्रभु उसको इसका फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है इन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा। परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई हो,
होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। कैथोलिक कलीसिया में अभिषिक्त व्यक्तियों की 3 श्रेणियां होती हैं: उपयाजक, पुरोहित और धर्माध्यक्ष। प्रेरितों के समय से ही कैथोलिक कलीसिया में उपयाजकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजी में डीकन शब्द ग्रीक भाषा के दियाकोनोस शब्द से आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सहयोगी, सेवक या संदेशवाहक। हिंदी में इसे उपयाजक कहा जाता है, अर्थात याजक या पुरोहित बनने के पहले की पदवी। प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 में हम पाते हैं कि रसद वितरण के समय यूनानी विधवाओं की उपेक्षा की शिकायत यूनानी भाषियों ने प्रेरितों से की। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर 7 बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव किया और प्रेरितों ने उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की। यही परंपरा आज एक कैथोलिक कलीसिया में प्रचलित है। कैथोलिक कलीसिया में 2 प्रकार के उपयाजक होते हैं: स्थायी उपयाजक या विवाहित उपयाजक। अर्थात वे उपयाजक जो पुरोहित नहीं बनते, और अस्थायी उपयाजक जो 6 महीनों के अंतराल पुरोहित अभिषेक ग्रहण करते हैं। उपयाजक धर्माध्यक्ष की आंख, कान और मुंह कहे जाते हैं। वे धर्माध्यक्ष के संदेशवाहक होते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार सेवाकाई और प्रशासन के कार्य में हाथ बटाते हैं। वे धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर विश्वासियों तथा अविश्वासियों को प्रवचन सुनाते, धर्म शिक्षा सिखाते, प्रार्थना सभा की अध्यक्षता करते, बपतिस्मा संस्कार प्रदान करते, विवाह संस्कार संपन्न कराते, मरने वालों को दिव्य संबल प्रदान करते और दफन की धर्म क्रिया संपन्न करते हैं। आइए हम उपयाजक अभिषेक की पावन धर्म विधि की शुरुआत करें। अभी उम्मीदवार का चुनाव होगा। प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। ईश्वर शारीरिक रंग रूप नहीं बल्कि हृदय देखता है। ईश्वर अपने सेवकों द्वारा चुनने का कार्य पूरा करता है। अभी मैं इन उम्मीदवारों के अधिकारी सदैव फादर इग्नाशियस चेते को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और वे उनका नाम पुकारेंगे और उम्मीदवार प्रस्तुत उनका कर धर्माध्यक्ष के सामने अपने को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद धर्माध्यक्ष अधिकारियों से उनकी जांच पड़ताल करेंगे। उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। ब्रदर डोमिनिक डम प्रस्तुत हो। ब्रदर जेम्स सम प्रस्तुत हूँ। महामान्य पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन दोनों भाइयों को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें।
क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर इन भाइयों को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। हमारे धर्माध्यक्ष ने हमारे इन भाइयों को उपयाजक पद के लिए चुन लिया है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से ताली बजा देंगे। अभी उपदेश होगा। धर्माध्यक्ष कलीसिया में उपयाजकों के कार्यों और उनकी भूमिका के बारे हम सभी को प्रवचन देंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम इन पुत्रों को उपयाजक का अभिषेक दे रहे हैं। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में उपयाजक के पद पर विचार करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर ये धर्माध्यक्ष और उनके पुरोहितों की सहायता करेंगे तथा नम्रतापूर्वक सबकी सेवा करेंगे। वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे तथा विश्वासियों को परम प्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से ये विश्वासियों तथा अविश्वासियों को प्रवचन देंगे, उन्हें धर्म सिखाएंगे, प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, बपतिस्मा संस्कार प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार में पुरोहित के सहायक बनेंगे और विवाह की आशीष देंगे। मरने वालों को दिव्य संबल प्रदान करेंगे और दफन की धर्म विधि संपन्न करेंगे। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रेरितों ने स्तेफानुस आदि 7 ईमानदार व्यक्तियों पर हाथ रखकर उन्हें उपयाजक बना दिया था। उसी अटूट परंपरा के अनुसार उन्हें अभिषेक दिया जा रहा है। ये धर्माध्यक्ष तथा पल्ली पुरोहित के नाम पर परोपकार की धर्म सेवा करेंगे। ईश्वर की सहायता से ये ऐसा आचरण करें कि सभी इन्हें ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी जान सकें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। प्रिय भाइयों, आप लोग स्वेच्छा से उपयाजक का अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे प्रेरितों ने उदार सेवा के लिए योग्य व्यक्तियों को चुन लिया था, वैसे आप लोग भी योग्य पाए गए हैं तथा पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहते हैं। आप लोग ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाकर सेवा करने आए हैं। यही ब्रह्मचर्य प्रेमपूर्ण सेवा का प्रमाण और बल है तथा सफल प्रेरिताय का स्रोत। आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर पूर्ण आत्मसमर्पण का जीवन बिताना चाहते हैं। आप लोग ख्रिस्त में से संत होंगे, ईश्वर और मनुष्यों के हित के लिए स्वेच्छा से अपने आप को दे देंगे तथा ईश्वरीय जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। आप लोग विश्वास में अटल और सुदृढ़ रहें तथा ईश्वर और मनुष्यों के सामने अपने को पवित्र और निर्दोष प्रमाणित करें। इस तरह आप लोग ख्रिस्त के योग्य सेवक और दिव्य संस्कारों के प्रदाता बने। सुसमाचार की प्रतिज्ञाएं न भूलें। आप लोग इन प्रतिज्ञाओं के न केवल ग्राहक बने बल्कि प्रचारक भी बने। आप लोग ईमानदारी से ख्रिस्त के संदेश पर विश्वास करें और जो उपदेश आप देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। इस तरह विश्वासी जन पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर ईश्वर के लिए अपने को एक सुग्राह्य तथा निष्कलंक बलि चढ़ा सकें तथा आप लोग अंतिम दिन
प्रभु के पास पहुंचकर यह सुन सकेंगे, शाबाश भले और विश्वसनीय सेवक, अपने स्वामी के आनंद में भाग लो। अभिषेक के लिए उम्मीदवार का संकल्प लेने का अर्थ है हाँ कहना या कहना मैं तैयार हूं। अभी उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने खड़े होकर यह मेरा संकल्प है कहकर धर्माध्यक्ष के प्रश्नों का जवाब देंगे। प्रिय पुत्र, उपयाजक के अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ख्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेमपूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग संत पौलुस के कथनानुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा क्रम से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। आप लोग ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए क्या आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्ग राज्य के लिए ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करते हुए जीवन भर यह संकल्प पूरा करेंगे? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग अपने जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित कर इस प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग वेदी पर जिन ख्रिस्त की पावन देह और रक्त का संस्कार संपन्न करेंगे, उन्हें प्रभु ख्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा। अब उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के हाथों में अपना हाथ रखकर धर्माध्यक्ष से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। संतों की स्तुति विनती। मनुष्य प्रतिदिन ईश्वरीय कृपा के लिए तरसता है, क्योंकि वह कमजोर है। इसलिए वह दूतों, संतों और हम सबों की मध्यस्थता मांगता है। हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अभी संतों की स्तुति विनती होगी। मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि आप सभी घुटने टेकें। उम्मीदवार पेट के बल लेट जाते हैं और अपने सर्वस्व को इस पिता को समर्पित करते हैं।
प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दासों पर अपनी आशीष बरसाए, जिन्हें वह उपयाजक के रूप का पद प्रदान करता है। आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। हमारे प्रार्थना कीजिए, संत मरिया ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, संत पीठा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, स्वर्ग के सपूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, संत जोहन बपतिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, संत पेट्रोस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, संत पाउलोस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, संत योहान, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, 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 ईश्वर के सत्संगों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमको बचा दया करके, प्रभु हमको बचा हर बुराई से
प्रभु हमको बचा, पाप से प्रभु हमको बचा, मरण से प्रभु हमको बचा, अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा प्रभु हमको बचा, अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु हमको बचा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा प्रभु हमको बचा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन, हम पापी हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया अपने पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया संस्थापक और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनके पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया सब पीड़ित लोगों को दया कर और प्रेम दिखा दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। ये यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। प्रीत हमारी सुन, प्रीत हमारी सुन। प्रीत हमारी विनती पूरी कर। प्रीत हमारी विनती पूरी कर। हे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हम तेरे इन दासों को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अभिषेक प्रदान करेंगे। तो इन्हें अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर। हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। हस्तारोपण की धर्म विधि। इस विधि में धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
अभिषेक की प्रार्थना। उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकते हैं और धर्माध्यक्ष अपने हाथ फैलाकर अभिषेक की प्रार्थना उच्चारित करते हैं। इस प्रार्थना के साथ ही उम्मीदवार कैथोलिक कलीसिया में एक उपयाजक बन जाता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तो अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरा शब्द, सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तू निर्विकार रखकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तो अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु ख्रिस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई की 3 श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने दासों पर भी दया दृष्टि कर, जिन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सब कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सकें। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करें, पाखंड रहित भ्रातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रता पूर्वक अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन। इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जैसे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासी गण इनका अनुसरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा पाकर ख्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहे, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस पृथ्वी पर ख्रिस्त का अनुकरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज्य करेंगे। यह हमारी प्रार्थना है, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अभी नवअभिषिक्त उपयाजक को उपयाजक का परिधान, स्टॉल और दलमटिक पहनाया जाएगा।
सुसमाचार ग्रहण करने की विधि। आप धर्माध्यक्ष उपयाजक को सुसमाचार की किताब भेंट करते हैं। सुसमाचार का पठन करना, वचनों पर मनन चिंतन करना और उसकी उद्घोषणा करना, प्रवचन सुनाना और उनके अनुरूप जीवन यापन करना उपयाजक का महत्वपूर्ण कार्य है। घुटने टेक कर उपयाजक धर्माध्यक्ष से पवित्र ग्रंथ ग्रहण करते हैं। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करते हैं उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अभी शांति का चुंबन होगा। धर्माध्यक्ष नव अभिषिक्त उपयाजक को शांति का चुंबन देते हैं। उन्हें एक सहयोगी के रूप में अभिषिक्तों के समुदाय में शामिल करते हैं। हमारे ये दोनों भाई उपयाजक बन गए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे कलीसिया की ओर देखें और हम उन्हें ताली बजाकर उन्हें बधाई देंगे। हम लोग यूखारिस्ती समारोह के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। यूखारिस्ती धर्म विधि। अभी चढ़ावा हुआ। कृतज्ञता हृदय से प्रभु आया हूँ तेरे चरणों में। ग्रहण करो, पावन करो, तन मन धन तेरे चरणों में। कृतज्ञता हृदय से प्रभु आया हूँ तेरे चरणों में। ग्रहण करो, पावन करो, तन मन धन तेरे चरणों में। कीर्ति है सारी तेरी रचना, कितना मनोहर ये वरदान। कीर्ति है सारी तेरी रचना, कितना मनोहर ये वरदान। अर्पित करने में आया हूँ, स्वीकार करो ये बलिदान। कृतज्ञता हृदय से प्रभु
जीवन के हर पल पल में दिया तूने मुझे सब वरदान। जीवन के हर पल पल में दिया तूने मुझे सब वरदान। अर्पित करने में आया हूँ, स्वीकार करो मेरा ये बलिदान। कृतज्ञता हृदय से प्रभु आया हूँ तेरे चरणों में। ग्रहण करो, पावन करो, तन मन धन तेरे चरणों में। थाली में रोटी कटोरे में अंगूर लाया हूँ प्रभु तेरे चरण। थाली में रोटी कटोरे में अंगूर लाया हूँ प्रभु तेरे चरण। अर्पित करने में आया हूँ, स्वीकार करो मेरे ये बलिदान। कृतज्ञता हृदय से प्रभु आया हूँ तेरे चरणों में। ग्रहण करो, पावन करो, तन मन धन तेरे चरणों में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों को यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त बच्चे के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता ईश्वर, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पाए धोकर हमें विनम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की आप भेंट स्वीकार कर और ऐसी कृपा कर कि स्वयं को आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करते हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषेक करके उन्हें नवीन और अनंतमय स्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर उन्हें यह विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रहें।
क्रिस्त न केवल अपनी प्रजा को राज के प्रभुताई से विभूषित करते, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेवा के सहभागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं कि ये अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करें, वचन द्वारा उसे पोषित करें और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाएं। क्रिस्त के सदृश्य ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से न हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दें। इसीलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दुख से न गावेगा, दुनिया में मने महन गावेगा। स्वर्ग में दुख से न गावेगा, दुनिया में मने महन गावेगा। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जे अमर नाम से, जय 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 प्रभु कृपाराय। धन्य है जे अमर नाम से, जय 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 प्रभु कृपाराय। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनः आगमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस तेरे संयुक्त सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। अपने इन सेवकों की भी सुधि ले जिन्हें तूने आज अपनी कलीसिया के परिचालन के रूप में प्रदान किया है। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सही मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम जन्म जीवन के साथ भागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वधनिया जोसेफ, धन्य पेटों, सब संतों, संत लूकास तथा सब संतों के साथ वो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर इन दोनों याजकों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। जैसे स्वर्ग में
पिता हे हमारे पावन पिता, तू जो रहता स्वर्गधाम में, तू जो रहता स्वर्गधाम में, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम। रोज की रोटी आज हमें तू देना, अपराध हमारे तू माफ करना, जैसे अपराधी को हम माफ करते हैं, हे हमारे पावन पिता, हे हमारे पावन पिता, तू जो रहता स्वर्गधाम में, तू जो रहता स्वर्गधाम में, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम। ना परीक्षा हमारी तू लेना, हर बुराई से हमको तू बचाना, हे हमारे स्वर्ग के पावन पिता, हे हमारे पावन पिता, हे हमारे पावन पिता, तू जो रहता स्वर्गधाम में, तू जो रहता स्वर्गधाम में, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अब
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के ईश्वर के मसीहा हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया खुदाया कर। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया खुदाया कर। ईश्वर के मसीहा मसीहा, ईश्वर के मसीहा मसीहा, हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया खुदाया कर। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया खुदाया कर। ईश्वर के मसीहा मसीहा, ईश्वर के मसीहा मसीहा, हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे। हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप लेता है, जो हमें आजीवन प्रदान करता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तोर प्यार के, तोर दुलार के, प्रभु मैं जीवन में खोजो ना। तोर प्यार के, तोर दुलार के, प्रभु मैं जीवन में खोजो ना। आजा प्रभु मोर दिल में, तेरा करूँ मोर मन में। आजा प्रभु मोर दिल में, तेरा करूँ मोर मन में। तोर प्यार के, तोर दुलार के, प्रभु मैं जीवन में खोजो ना। तोर प्यार के, तोर दुलार के, प्रभु मैं जीवन में खोजो ना। पावी
क्रूस में लोह बहाले मोर पाप दोष के गोई देले जीवन देले मौके बचाले दिल में दुलार भर देले जीवन देले मौके बचाले दिल में दुलार भर देले तोर प्यार के तोर दुलार के प्रभु मैं जीवन खोजो ना तोर प्यार के तोर दुलार के प्रभु मैं जीवन खोजो ना अति आदरणीय बिशप विंसेंट बरवा, सिमडेगा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष श्राद्धेय फादर इग्नासियस टेटे, VG फादर फाबियन डुंगडू, चांसलर फादर जॉन कुल्लू, फादर अलेक्जेंडर बांकी पालिस के पल्ली पुरोहित, फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेन गंगोटोली के पल्ली पुरोहित, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधु, माता पिता, भाई बहन, मित्रगण, शुभचिंतक, रिश्तेदार और नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को जय यीशु। आज मैं ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। जीवन की लंबी यात्रा में
हमें सुस्वस्थ रखा और जीवन के हर एक क्षण में भरपूर साथ दिए हैं। आज हम दोनों ईश्वर की असीम दया और कृपा से अपोस्तोलिक के एक विद्यार्थी छोटा बालक से उपयाजक तक पहुंच गए हैं। ईश्वर के इस महान वर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अनुष्ठाता विशुद्ध स्वामी ने हमें अपने पवित्र हाथों से उपयाजक अभिषेक प्रदान किया है। हम अयोग्य को संस्कारों को लोगों को प्रदान करने के लिए योग्य बनाया है। बिशप स्वामी को परिवार के सभी सदस्यों, गांव के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों और बाकी और गंगटोली पाली वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्राद्धे फादर इग्नासियस स्टेटे और फादर फाबियन डूंडू को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमें आध्यात्मिक और भावनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जमशेदपुर, रांची, उड़ीसा और बैंगलोर भेजे और हर संभव सहयोग किए। दोनों फादरों की सहयोग, प्रार्थना, प्यार, सेवा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिमडेगा धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों एवं अन्य जगह से आए हुए पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं को दिल की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ने हमारे उपयाजक अभिषेक में सहभागी होकर सारे हृदय से प्रार्थना किए हैं। आप सबों के प्रार्थना, प्रोत्साहन और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित श्राद्धे फादर इग्नासियस स्टेटे, समटोली पल्ली एवं बिशप हाउस के सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों को धन्यवाद, जिन्होंने आज के उपयाजक अभिषेक समारोह के लिए दिन रात बहुत मेहनत किए हैं। आप सबों की कठिन परिश्रम एवं भरपूर सहयोग द्वारा हमारे उपयाजक अभिषेक समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गायक दल के सभी सुमधुर गीतों से उपयाजक अभिषेक को बहुत ही भक्तिमय और प्रार्थनामय बनाया है। मैं फादर पीटर बर्ला, संत पाउल माइनर सेमिनरी कटुकुना के डायरेक्टर और ब्रदर नितेश कुजूर, कटुकुना के सभी धर्म बंधुओं और उनकी टीम को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और आने वाले दिनों में इसी प्रकार गीत संचालन करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी हॉस्टल्स के विद्यार्थी को धन्यवाद। आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह में बहुत ही सुंदर बनाया है। विशेषकर यूसी छात्रावास के बालिकाएं, संत अन्ना बालक छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने आज के सुंदर दिन को बनाने के लिए सुंदर विधि सजाए हैं, बाहर विभिन्न प्रकार के कामों में मदद दिए हैं। आप सबों के बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों को, ग्रामवासियों को, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को, विभिन्न पालियों से आए हुए माता पिता, भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार, परिश्रम, सहयोग, प्रार्थना और प्रोत्साहन से हम दोनों प्रभु यीशु के दाखबारी में काम करने के लिए एक कदम आगे बढ़े। आज हम सकुशल प्रभु के बलिवेदी के समक्ष पहुंच गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जोर से प्रत्येक जन के लिए एक बार ताली बजाएं। मिशा के तुरंत बाद हमारे दोनों नाम अभिषेक उपयाजकों का और हमारे बिशप स्वामी का स्वागत होगा। मैं समझता हूँ आज स्कूल का दिन है, लेकिन फिर भी आप इनके प्यार के लिए कम से कम 10 मिनट जरूर रुकेंगे। अंतिम प्रार्थना के सभी को एक करेंगे।
तूने अपने सेवकों को स्वर्गीय भोजन तथा पैसे तृप्त किया है। ये तेरी महिमा तथा विश्वासों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कारों के वितरण और सेवा सत्कार में सदा विश्वस्त रहे। या वर्दे मारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। समारोह की आशीर्वाद होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर ने आप लोगों को कलीसिया में दूसरों की सेवा करने के लिए चुना है। वह आपको सारी मानव जाति के प्रति विशेष करके तुम और दीन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। उसने आप लोगों को ख्रीस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप लोग इस वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वास तथा उत्साही साक्षी बन जाएं। उसने आप लोगों को अपने मुक्तिदायी संस्कार का वितरण किया है। ईश्वर के अनुग्रह से आप लोग उसके पुत्र यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करें और इस संसार में एकता तथा शांति के परिचारक बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वो आदि में थी अंधकार ये संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। ये संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। मरे हुए सभी पुरोहित सामने आ गए हैं। परमेश्वर की शांति निवास करे। आमीन।